गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग ई कामड़ा हाट भुवनेश्वर को देखेंगे, वो कितना सुंदर है। रिसेंटली मेरा ट्रिप हुआ था भुवनेश्वर में और वहाँ हमने देखा ई कामड़ा हाट। इसकी लोकेशन के बारे में बता दूँ, ये ना ये भुवनेश्वर राम मंदिर के पास है। राम मंदिर नियर रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर, वहीं पे सर्किट रोड करके है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है राम मंदिर के पास में। उसके अंदर में ये हाट लगा हुआ है। इसमें मतलब मैं ना इसको रोड के साइड से बस देखा, ये इतना सुंदर बल्ब, और ये बाहर से देखने में मतलब आई आँखों के सामने देखने से ना बहुत सुंदर लग रहा था। और पेड़ पे ये लाइट वगैरह लगा हुआ, बहुत सुंदर सुंदर, ये बागवानी टाइप का किया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही इसके अंदर फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, इसके अंदर का एक ये घूमा जाए, ट्रिप लिया जाए और देखा जाए अंदर में क्या सब है। और तो एक्चुअली अंदर में बहुत अच्छा, ये कार पार्किंग का जगह, कार बाइक आप पार्क कर सकते हैं। और इसके अंदर में आप चले जाइए। ये मतलब शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, शायद सुबह से ही। मैं शाम के टाइम में गया था राम मंदिर के पास, तो देखा इसको। तो ये आप देखिए। और यहाँ खासियत ये है, पेड़ वेड़ है और बहुत सुंदर लाइटिंग किया हुआ है। और अंदर में आपको कुछ कुछ सामान, जैसे उड़ीसा का लोकल बैग, कुछ इस तरह का, मतलब रेस्टोरेंट भी है अंदर का। अंदर में तो खाने का सामान चाहिए, तो बैठने का जगह है। मतलब ये इवन ये बल्ब वगैरह जो टांगे हुए हैं, ये भी वहाँ बिक रहा था 200-250 रुपये के आसपास एक वो सेटअप ऐसे। और बहुत मतलब बहुत शांति। और इसमें एक्चुअली मैंने ऑडियो नहीं डाला है, क्योंकि ये रोड के साइड में था ना, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था ये व्हीकल का। लेकिन अंदर में ना छोटा छोटा स्पीकर लगा हुआ है, जिसमें कोई वो मधुर सा गीत बज रहा है इस तरह का। और इसके अंदर का व्यू इस तरह से है कि लोग, जैसे अंदर आप वॉक करो, अंदर जाओ, देखो देखो, छोटे छोटे पेड़ कुछ कुछ में ऐसे हैं जो फल दे रहे हैं। बॉन्साई प्लांट्स ज़्यादातर वो है। और इसका आप टूर आप आगे कीजिए। तो ये तो हुआ इसके अंदर का, ये धीरे धीरे वीडियो चलता रहेगा, आप देखेंगे। और इस बीच में ना आपको एक मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हाँ, तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक ना गांव था। गांव में एक मतलब एक बुजुर्ग थे जो बहुत अच्छा लकड़ियों का सामान बनाते थे, खिलौने बनाते थे। अब बहुत सुंदर सुंदर खिलौने। तो वो बनाते थे ऐसे ना कि जैसे मतलब बहुत सारा खिलौना बनाते थे, लोग जाते थे उनके यहाँ खरीदने के लिए, बच्चे। तो बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन उसमें से एक कांच का खिलौना था जो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही मतलब जादुई टाइप का लग रहा था। तो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि चाचा आप इसको नहीं बेचोगे क्या, ये खिलौना। तो बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। और ये जो बूढ़े लोग थे, जो जो खिलौना बनाते थे, इनकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, मतलब ये सिंगल थे, साधु टाइप के आदमी। तो उनके बच्चे नहीं थे और उनके परिवार में भी कोई नहीं था। तो यही, तो लोग फिर भी बार बार पूछते थे कि मतलब आपके तो घर में भी कोई नहीं है, किसके लिए इसको बचा के रखना है, इतनी सुंदर गुड़िया है, ये दे दो आप हमें। वो कांच की गुड़िया थी, बहुत सुंदर, मतलब जादुई गुड़िया टाइप की। लेकिन वो बाबा हर बार बोलते थे कि नहीं, ये ना किसी खास के लिए मैंने बना के रखा है, जब वो आएगी या आएगा तो मैं उसको दूंगा। फिर यही ना मतलब समय बीतता गया, कुछ दिनों तक ऐसे ही बीता। तो एक दिन क्या हुआ, गांव में एक रूबी नाम की लड़की आई। वो मतलब उधर थी, इस तरह की थी ना कि जैसे नहीं होता है अनाथ बच्चे टाइप के, वैसे उस गांव में भटकती हुई आ गई। बेचारी वो बैठी हुई थी, भटकती भटकती ना वो जो वो हमारे चाचा का दुकान था, उस दुकान के पास जाके बैठ गई। तो ना मतलब अब अपना बैठी हुई थी, भूख प्यास से परेशान थी। तो चाचा गए उनको, वो जो लकड़ी का सामान बनाते थे, उन्होंने उसको खाना वाना दिया और बोला कि सब ठीक हो जाएगा। फिर उसको एक्चुअली बहुत उदास रहती थी, तो मतलब वैसे भी, तो वो जो बनाए हुए थे गुड़िया शीशा का, तो वो शीशा का गुड़िया उस बच्ची को वो दादाजी ने दे दिया, मतलब वो बूढ़े जो लोग थे, चाचा दादाजी जो बोल रहे हैं उनको। तो वो देख के लड़की बहुत खुश हो गई, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि था भी वो बहुत अच्छा। धीरे धीरे क्या हुआ ना, समय बीतता गया। मतलब अब वो ना वही जो बूढ़े
लकड़हारे थे, उन्हीं के घर में वो बच्ची साथ में उनके रहने लगी, खाना वाना खाती थी, उन्हीं के साथ रहती थी हर समय। एक दिन क्या हुआ ना कि मतलब बहुत तेज आंधी तूफान टाइप का आया, सारे घर पेड़ पौधा सब कुछ टूट गए। उसमें उसमें ये मतलब ये बच्ची भी थी। क्योंकि उस समय ना वो जो बूढ़े दादा थे वो कहीं गए हुए थे तीर्थ वगैरह करने के लिए, तो घर में सिर्फ वो बच्ची थी। तो पूरे गांव वाले को चिंता हुआ कि क्या हो गया भाई, पता नहीं बच्ची के साथ कैसा हो गया हो या क्या हो गया हो। तो ये लोग जब सुबह हुआ तो वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि जो उनका घर था वो गिर गया पूरा ज़मीन पे, और उस घर के अंदर वो बच्ची थी। लेकिन संयोग से वो बच्ची बच गई। मतलब जब वो पूरा मलबे को हटाए तो अंदर में देखा कि बच्ची है जिंदा। सबने पूछा कि भाई इतना बड़ा घर गिरा, तुम बच कैसे गई? तो बोलती है क्या, मुझे ना ये गुड़िया ने बचा लिया। और फिर सब लोगों ने देखा कि उसके हाथ में गुड़िया है लेकिन वो टूटा हुआ है। और फिर कुछ दिनों बाद मतलब न्यूज़ ऐसे पता चला कि वो जो लकड़हारे थे वो भी मतलब अपना मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई, वो जहाँ गए थे उधर ही। तो वही अब उस दिन के बाद से ना गांव वाले उसको उस लड़की को गुड़िया, ये शीशे की कांच की गुड़िया के नाम से बोलने लगे इस तरह से। मतलब तो यही है, किसी का प्रेम अगर ज़्यादा हो तो इस तरह के निर्जीव वस्तु से भी लोग आ, बच सकते हैं, उसके प्रेम के प्रकोप से। मतलब ये था इस स्टोरी का मेन मोटो। तो यही था हमारा, और ये हमारा ये हाट के सामने का स्कूल। एक्चुअली मेरा यहाँ ट्रेनिंग भी हुआ है, तो इसलिए ये जगह मेरे लिए बहुत ख़ास था, इसलिए मैंने इसका ये वीडियो बनाया था। और इसी तरफ है राम मंदिर, जिस तरफ अभी मेरा कैमरा फोकस कर रहा है, उस साइड जाएंगे तो मतलब 100 मीटर्स के आसपास राम मंदिर है। धन्यवाद इस ब्लॉग को देखने के लिए। बाय बाय।